पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। अगर किसी ने फिर से जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार। बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब में कहा, भारत शुक्र करे हमने लिहाज किया वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो याद रखें, यहाँ पीपल्स पार्टी और भुट्टो के वारिस बैठे हुए हैं। पाकिस्तान कोई मजाक नहीं, ये खुद मुख्तार और बावकार रियासत है। अमन हमारी तरजीह है, लेकिन इसको हमारी मजबूरी ना समझा जाए। हमारे गिरेबानों पर जो हाथ डालेगा तो भरपूर जवाब देंगे। मई की जंग में भारत को ऐसा जवाब दिया कि वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। भूल जाओ, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे। खुद को दुनिया की बड़ी मैशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सके। तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। पाकिस्तान की सियासी जमातों में कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ जरदारी को सियासी मुफाहमत का किरदार दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज। बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब में कहा, मुफाहमत के बादशाही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहमत करना होगी। मुफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी का रास्ता तर्क करना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों के सरबराहों को गालियां देना सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासत इख्तिलाफात का नाम है, तशद्दुद और हमलों का नहीं। ऐसे हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सियासी नफरत और तशद्दुद से रियासत, अवाम और कारकुन सबको नुकसान पहुंचता है। सूबों से इख्तियारात छीनने की बजाय मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। विफाक के साथ मिलकर मसाइल हल करना चाहते हैं। आज के दौर में तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल, हर घराना मुआशी तंगी का शिकार है। हुकूमत ने मुल्क को डिफाल्ट से बचा लिया, लेकिन क्या करें, अवाम उन दावों को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। मुल्क कौम के लिए बेनजीर भुट्टो शहीद की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरमा जमहूरियत में रवादारी और हमआहंगी जैसी मुस्बत इक़दार की हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, बेनजीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फरोग दिया जो लायक तहसीन है। शहीद की सियासी मीरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया है। उनकी कुर्बानी और खिदमत कौम के लिए मशअल राह है। नून लीग और पीपल्स पार्टी लंबी इनिंग्स खेलेंगे। दोनों जमातें मिलकर बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक 28वीं तरमीम अभी नहीं आ रही। स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी की। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। मानी पीटीआई को जेल सहूलियत मिल रही है, पहले कभी भी ऐसी सहूलियत किसी को नहीं मिली। वज़ीर आज़म ने बारहा मुज़ाकरात की बात की है। मेरा दफ्तर भी हाजिर है, पीटीआई वाले आए मुज़ाकरात करें, हम तैयार हैं, वेलकम करेंगे। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा है। राना सना ने कहा कि जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। नून लीग की ख्वाहिश रही है कि सियासी जमातें डायलॉग करें। पीटीआई वाले किसी मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। जेल में बैठे शख्स को इजाजत नहीं देंगे कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाए। पीटीआई वाले मुल्की इदारों बारे नाजेबा गुफ्तगू करते हैं। पीटीआई के खात्मे का दावा करने वालों को चैलेंज है, हमें लाहौर में जलसा करने दें, मकबूलियत का पता चल जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के घर आमद। सोहेल अफरीदी, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी हमाद अजहर के अहले खाना से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा दिल चाहेगा मैं जहाँ जाऊँगा। मुझे पाकिस्तान में घूमने के लिए कोई जवाब नहीं चाहिए। जेल में क़यादत से मिलने के लिए पंजाब हुकूमत खत लिखा मगर जवाब नहीं आया। बानी से मिलने देते हैं न क़यादत से। ये उनकी ज़हनी पस्ती की अलामत है जो कहते हैं पीटीआई खत्म हो गई। हकीकी आज़ादी की जिदोजहद अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जो जुल्म जबर हो रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में हमारे साथ जो सलूक किया गया वो दिलों में नक्श हो चुका है। सोहेल अफरीदी जमान पार्क भी गए, लाहौर हाईकोर्ट बारे भी खिताब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी हमारे मेहमान हैं। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, हमारा ज़र्फ है कि वो अब तक यहाँ मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वज़रा ने असम्बली में जो रवैया अपनाया वो सबके सामने है। असम्बली में इन लोगों को दाखिले की इजाज़त मिली जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। बगैर लिस्ट के लोगों को पंजाब असम्बली में घुसाया गया। जो अपने दौर में ट्रेनिंग लेते रहे उनको कूड़ा उठाने पर भी एतराज़ है। खजाने अवाम पर खर्च करने के लिए होते हैं, अगर किसी को एतराज़ है तो हम क्या कर सकते हैं। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श, मुनशियात फरोशी का खात्मा और जराए में नुमाया कमी खुशाइंद है।
हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे, पाकिस्तान सिर्फ क़याम में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला कश्मीर के पायदार हल तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीर का मामला कश्मीरी अवाम के हक के इस्तिस्बाब राय से हासिल होगा। पहला पहलगाम वाक़या समेत भारत ने हमेशा पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। मार्के हक के बाद पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने हमले के बाद भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 जहाज मार गिराए। 36 घंटों में तकरीबन 80 भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। आफाज और इदारों ने 80 में से 79 ड्रोन नाकारा बना दिए। भारत के 15 फौजी तंसीबात पर हमले के दावे झूठ साबित हुए। नौखार इस बेस पर हमला भारत की बड़ी गलती थी। अभी हमने सिर्फ दिफा किया, इससे ज्यादा भी कर सकते थे। जीत भारत के असाब पर अब भी सवार है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी, सदर मुमलिकत ने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के जहाज गिराए। पाकिस्तान की जीत अभी तक भारत हज़म नहीं कर सका। भारत के खिलाफ जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पर भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करते थे। 10 मई के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गायब हो चुके हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन संगीन सिक्योरिटी नाकामी थी। भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को आलमी सिफारती हिमायत नहीं मिल सकी। भारतीय अखबार दी हिंदू का इतराफ रिपोर्ट में 2025 को वादे बिखरने का साल करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के साथ हालिया जंग में तैयारों के नुकसान पर खामोशी से भारत की साख मुतासिर हुई। सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहिदा भारत के लिए इजाफी धचका साबित हुआ। भारतीय तजियाकार पाकिस्तान की क़यादत को सख्त और मुनज़्ज़म बनाने लगे। भारत और शुगरों से फशूर के टम की खबर। भारतीय अखबार ने 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हज़मियत का साल करार दिया। हुकूमत ने यूट्यूबर आदिल फारूक राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। नॉर्म फोर्स शेड्यूल में शामिल विफाकी काबीना ने पाबंदी की बाकायदा मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक आदिल राजा पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जामात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हुए रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया। सियासी मुबाहसे में जाती हमले और बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज किया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, माजी की शिकायत के बजाय आइंदा इंतखाबात और शफाफियत पर बात की जा रही है। मुआशी हालात, दहशतगर्दी और गवर्नेंस जैसे अहम इशूज पर बातचीत जारी है। सियासी जमातें मुश्तरका एजेंडे पर काम करने और आम मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। जमहूरियत की तकवीत के लिए कानून की बालादस्ती और शफाफ इंतखाबी निज़ाम को अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात के बावजूद वहदत और कौमी मफाद पर जोर दिया जा रहा है। पीटीआई वाले चाहते हैं कि गुट्टू सीयू वापस आए, तो ये नहीं हो सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, ये स्पीकर के पास आए, एजेंडा भी सेट होगा और बातचीत भी होगी। ये इक़्तिदार में नहीं तो ये इसलिए निज़ाम के खिलाफ है। इलेक्शन हो चुके और हुकूमत चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा को अरबों रुपए मिले हैं। क्या पीटीआई से सवाल नहीं पूछा जा सकता? क्या वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के लिए लिबर्टी चौक बंदे भी हुकूमत लाई? ये जब पंजाब आते हैं तो इसी तरह का तूफान बदतमीजी करते हैं। बानी की किसी दूसरी जेल मुंतकली का इल्म नहीं। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत न करे। लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें और अवाम को तकलीफ डालें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का हमेशा से ये वतीरा रहा है, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। बैरून मुल्क बैठे मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर की मजम्मत करता हूँ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी। बरसी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज पीटीआई का मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉल्ट पंच है। ये जेल के अंदर हो या बाहर एहतजाज ही करते हैं। सदर जरदारी ने 14 साल कैद काटी। बेनज़ीर भुट्टो बच्चों समेत जेल के बाहर बैठा करती थी। कभी मुल्क या रियासत के खिलाफ बात नहीं की। मैंने बानी की किसी दूसरी जेल मुंतकली का मुतालबा कभी नहीं किया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के कायल नहीं। हुकूमत भी अपना रवैया तब्दील करे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमें कहा जाता है हम मुआशरे से इकट्ठे लोग हैं, हम इत्तेदाल के साथ इस जिंदगी को परखते हैं। विफाकी शरई अदालत को हमने मजबूत बनाया। मदरसे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं पर रुकावट डाली जाती है। मदरसों को बंद करने की बात की जाती है। जबर की 2/3 को हम नहीं मानते।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर फैसले इज्तिमाई मुशावरत से होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हमायूं मोहम्मद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा, बानी वाज़ेह कर चुके हैं कि मुश्तरका इत्तेहाद में फैसले क़यादत की मुशावरत से होंगे। हमारा मौक़िफ़ है महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर जो फैसला करें इसी पर चलें। मुश्तरका इत्तेहाद और इनफरादी जमाती मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क देखा। इत्तेहाद की कामयाबी के लिए नज़्म व ज़ब्त और मुश्तरका फैसलों का एहतराम ज़रूरी है। PSL की 2 नई फ्रेंचाइज के लिए दी गई बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। 2 नई टीम्स के लिए दुनिया भर से 12 बोलियां मौसूल। PCB की बोली कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद 10 को अहल करार दे दिया। 2 नई टीम्स की नीलामी 8 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में होगी। नीलामी का अमल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। कामयाब पार्टियां रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम मुंतखब कर सकेंगी।